या मेरे भाग को है मेरी संतान कैसी होगी सौगंध है। अब क्या हुआ सजना, सुमित्रा ने कहा दीदी किसको, कौशल्या को कहने को। सुमित्रा ने कहा दीदी यदि मेरा पुत्र होगा तो एक पुत्र में आपकी सेवा के लिए ले दूंगा। अब यहाँ पे विचार करना, खुशी ने कह दिया, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं यदि क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए तो वाणी जी क्या है, संयम रखना बहुत जरूरी है। और यदि जब खुशी आ जाए फिर कंट्रोल भी जरूरी है। हम खुशी में क्या कर देते हैं, ये शरीर में कह रहा है लेकिन देता कोई नहीं है, देकर देते हैं। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं क्रोध आने पर जो है वाणी में क्या है, नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। 24 घंटे हैं, कब शुभ अशुभ वाणी निकल जाए है तो क्या है, बहुत जरूरी है। और ज्यादा खुशी भी आ जाए, फोटो मान लो ऐसे घूमते रहो, क्या है काम लेना जरूरी है। सुमित्रा ने खुशी में क्या दे दिया, वचन दे दिया कैकेयी को और कौशल्या को कि जब भी संतान होगी तो ये पुत्र जो है मैं क्या है, एक संतान आपकी सेवा में दे दूं और दूसरा पुत्र आपकी सेवा करेगा। सुंदर समय आया सजनाओ, और जब ग्रह नक्षत्र तिथि अनुकूल हो गई, सुंदर जो वसंत ऋतु फिर रहे थे, चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी और 9 का अंक था। 9 का जो अंक होता है वो पूर्ण होता है। ये सब गाड़ी के नंबर लगाते हैं कि मेरे घर की नंबर है, मकान का, तो 9 का अंक क्या है, पूर्ण अंक है। क्या हुआ है, भगवान राम जी का जन्म कब हुआ है, नौमी तिथि थी, मधु यानी चैत का महीना था और ठीक जो है दोपहर का समय था और 12 बजे थी। न शीत था, न घाम था, न ठंड थी, सुंदर जो है मौसम था। तो क्या करें गोस्वामी तुलसीदास जी, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष तो क्या है, चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। 2 पक्ष हो जानते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष कहते हैं आप मंदिर पक्ष को और शुक्ल पक्ष कहते हैं चानन पक्ष को। तो इसमें भगवान का क्या है, राम जी का क्या है, जन्म हुआ है, किसका, कौशल्या के पुत्र का। रामचंद्र भगवान की जय। और सजनों जब जो है भगवान राम का जन्म हुआ, माता कौशल्या जो है हम खड़े होकर जो है प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। देखो पुत्र हो कैसा हो, पुत्र हो तो ऐसा हो। मां जो है खड़ी हो गई और भगवान राम को प्रणाम करे। और क्या क्या स्तुति की है, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित ध्याये, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित ध्याये। माता की स्तुति की, किसी अपने पुत्र की, खड़े होकर के मां ने कौशल्या की स्तुति की, हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। इसलिए कहते हैं वो लोग धन्य है जो ऐसे पुत्र का जन्म हो, वो मां भी धन्य हो जाती है। ऐसा पुत्र जिस घर में हो जाए वो लोग भी धन्य धन्य हो जाती है। कौशल्या माता कह रहे हैं हे भगवान मेरी गोप जो है आज क्या है धन्य हो गई है। और भगवान देखो कैसे आए,
बालक बनकर नहीं आए, चतुर्भुज रूप धारण करके आए। देखो नई बात है। आप जानते हैं माता लोग मातृशक्ति कि जब जो है माँ के गर्भाशय से बच्चा जब बाहर आता है तो क्या है, शिशु। लेकिन भगवान क्या है, चतुर्भुज रूप धारण करके आए। कौन? राम जी। और सजनाओ, भगवान श्री राम का जो है अनुभूत स्वरूप मेघ के समान यानी सांवला शरीर है, रूप है। और लक्ष्मण जी का कैसा है, गौर वर्ण, गोरे हैं। और राम जी के सांवले। भगवान श्री राम जी का सजना अद्भुत स्वरूप है, मेघ के समान श्यामल वर्ण है। और चार भुजा में उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा है। और चतुर्भुज कौन है बताओ? राम जी चतुर्भुज है, विष्णु जी हैं चतुर्भुज। जिनका आदि क्या है, शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है, गले में क्या है, वरमाला है। लक्ष्मी नारायण भगवान ये चरित्र जगावई हरिपद पावई। क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम का अद्भुत स्वरूप है सजनाओ, मेघ के समान वर्ण है। चार भुजाओं में उन्होंने शंख चक्र गदा, गले में वरमाला, कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं। और कौशल्य माता क्या है, उन्हें प्रणाम करे भगवान राम जी को। तो वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये चरित्र जगावई हरि पद पावई है। इस चरित्र का जो गान करता है, पठन पाठन करता है, श्रवण करता है, उन्हें भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। हरि का मतलब भगवान विष्णु जी। हरि जी उन्हें कहते हैं, विष्णु जी उन्हें कहते हैं। और लक्ष्मी नारायण अब कहते हैं कि लक्ष्मी जी साथ में है। अब सजनाओ, भक्तों ने कहा हमें भगवान का पद नहीं, उनका स्थान नहीं है, उनका स्थान नहीं। वो स्वामी जी ने लिखा कि चरित्र जगावई हरि पद पावई। इस चरित्र का जो गान करता है उन्हें भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। सजनाओ, ज्ञानियों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, भक्तों को भक्ति की प्राप्ति होती है। और जब भक्ति हमारे अंतःकरण में जो है प्रवेश करेगी तो फिर क्या है, श्रद्धा अपने आप जो है क्या है, प्रकट हो जाएगी। लेकिन कोई भक्ति का वास होना जरूरी है। आपने जब भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा सुनी थी, भक्ति रानी ने कहा नारद जी को कि नारद जी मेरा स्थान कहाँ है? तो नारद जी ने कहा हे भक्ति रानी, आपका निवास जो है भक्तों के हृदय में है। अब सजनाओ, विप्रदीन सुर संत हित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान ने को जन्म लिया है, क्या आवश्यकता थी है? ब्राह्मण, गाय, देवता, संतों के लिए भगवान श्री राम ने जो मनुष्य अवतार धारण किया और माता कौशल ने चार भुजाधारी भगवान श्री राम को देखा तो कहा प्रभु आप जो है बालक बन करके आप। माता कौशल ने कहा हे प्रभु आप जो है बालक बन के आओ, आप चतुर्भुज रूप में आए हैं। कितने में सजनाओ, इसलिए छोटे हो जाए। भगवान ने छोटा रूप धारण कर दिया। जब कौशल्य माता ने कहा हे भगवान आप जो बालक बनकर आओ, तो सजनों भगवान राम ने जो है शिशु बन यानी बालक बनकर आए माँ के सामने। और आप जानते हैं कि जब बच्चा आता है तो पहले क्या करते हैं, रोता है। और जब बच्चा रोता है फिर लोग क्या कहते हैं, माँ क्या कहते हैं कि ठीक खाकर बच्चा, ये कहते हैं। और रोए ना तो माता क्या है, परेशान हो जाती है। ये लक्षण है। एक बच्चे का स्वभाव कौन पहचानती है? शिशुपन में एक माँ ही पहचान सकती है, इसे क्या चाहे, क्या मांगता है।
क्या आवश्यकता है, क्या मुझे देना चाहिए, बढ़ती समय पे देना चाहिए, ये माँ ही पहचान सकती है और कोई नहीं पहचान सकता है। इसलिए कहा गया शास्त्रों में कि जो हमारे ऊपर ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तो माता पिता के ऋण को हम जितनी मर्जी सेवा करें माता पिता की, उस ऋण से ऋण होना बड़ा कठिन है। और खासकर मां, जिस मां ने अपने गर्भाशय में वो शिशु को रखा, खान से, पान से, उठने से, बैठने से, चलने से, भिड़ने से, सोने से परे करती है, गीली में अपने आप सोना और सुखे बच्चे को सुलाना, तो उस मां के ऋण से ऋण होना सदन क्या है, बहुत ही कठिन है, शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए हमें जीते जी जो है, मरने के बाद सब करते हैं, लेकिन जीते जो है क्या है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और परम आवश्यक भी है। यदि अपने परिवार को बढ़ाना है, सुखी रहना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो माता पिता का आशीर्वाद से बढ़कर और कोई आशीर्वाद नहीं है। जिस पर माता पिता का आशीर्वाद है तो परिवार खूब फलता और फूलता है। हमारे माता जी बैठे, इनके यज्ञ हो रहा है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज याद आ रही है, उनकी सास ने कहा था कि हमें जो है श्रीमद् भागवत करना चाहिए। भगवान ही बहुत समय बीत गया, लेकिन उनके मन में था कि मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, और आज भगवान ने चाहा, जब राम की कृपा हुई तो आज ये संकल्प उनका क्या है, दुर्गा मंदिर में आप हमारे श्री बहुत युवा कुशल प्रधान जी की अध्यक्षता में और इनके सहयोग से जो है इस कार्य में भव्य और दिव्य रूप जो है धारण कर दिया है। पहले विचार क्या था कि घर पर ही हम इस यज्ञ को करेंगे, लेकिन भगवान राम की, भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि बहुत बड़ा रूप जो है दिया गया है। इसे कहते हैं विप्रदेन सुर संहित लीन मनुजित अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। यहाँ पर भगवान राम ने जो सजना जन्म लिया है कौशल्या माता के गर्भ से, और माता कौशल्या कह रही है कि ऐसे पुत्र जन्म देने वाली माँ क्या है, वो धन्य हो जाती है, उसी गोद में क्या है, धन्य धन्य हो जाती है। कौशल्या माता बड़ी प्रसन्न होगी, हर्षित हो गई है। लेकिन जब भगवान राम जी सजनों चतुर्भुज रूप में आए तो मां ने कहा, ये प्रभु आप ये बालक बन करके आओ। फिर भगवान राम सजनों बालक बन करके आए, और जब फिर बालक बन करके आए तो माता कौशल ने कहा, ये प्रभु आप रोए नहीं है, बच्चा तो रोता है। तो भगवान राम ने कहा, माता रोना भी पड़ेगा, आप जानते जब बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या है, रोता है ना। इसलिए आप ही रोए। भगवान ने कहा मुझे रोना भी पड़ेगा। सज्जनों, कौशल्या माता ने कहा, प्रभु जब भक्त आपको रो रो कर पुकारते हैं तो आप भी तो उन्हें रो रो के पुकारो। क्या सुना आपने? माता कौशल ने कहा, हे प्रभु जब भक्तों पर विपत्ति आती है तो आप रो रो कर क्या है, याद करते हैं, नहीं? हाँ, दो प्रकार के आंसू होते हैं, आप जानते हैं, दुख के गर्म और खुशी के ठंडे आंसू होते हैं। तो माता कौशल ने कहा, हे प्रभु आप क्या भक्त लोग क्या है, रो रो कर ही पुकारते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलावधीयं, धनुज बल विशालं ज्ञानाग्रवर्णं, सकल गुण विधानं वाणिनामधीशा, रघुपति प्रिय भक्तं वाग्जातं नमामि। हनुमत लाल की जय।
अब सजनाओ भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया और सारे अयोध्यावासी क्या है इकट्ठे हो गए। जैसे भगवान की रोने की आवाज सुनी जिसमें अयोध्यावासियों ने सारे जो है इकट्ठे हो गए। तो क्या हो गया है, हैं? भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया सजनाओ। सारे अयोध्यावासी एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। और जब दशरथ जी ने सुना कि कौशल्य कहेंगे और सुमित्रा के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसका राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का, दशरथ जी गदगद हो गए। अंत को क्या चाहे, 2 आंख। जो कामना थी, जो अभिलाषा थी, आशा थी सजनाओ, वो भगवान ने क्या है, राजा दशरथ जी की क्या है, पूरी कर दी मनोकामना। अब सजनाओ महाराज अति प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और जात कर्म संस्कार किया और महाराज दशरथ ने अपनी सर्वस्व का दान कर दिया। दान देने लगे।